हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स। सो बॉटम पर वी हैव कमिटमेंट। सो दिस पर्सन इज़ कमिटेड टू यू। हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं रीडिंग, बट बाकियों के लिए देर इज़ समथिंग अबाउट कमिटमेंट। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स कमिटमेंट, मैरिज, बट आई फील कि ये इंसान आपसे एक बहुत डीप सेंस ऑफ कमिटमेंट फील करते हैं। दे रियली फील के आपसे कमिटेड है उनकी सोल, वो उनका दिलो दिमाग। ऑल्सो दिस इज़ फोर ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आई फील। सो दे सी यू एज ए फैमिली। ये लोटसेस किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। So let's see their feelings and thoughts. So we have the gardener, number 16 है इसका, जो कि 7 बनता है। नंबर 7 किसी के लिए important हो सकता है। We have reparenting yourself, number 25. So किसी का कोई childhood trauma, कोई childhood wound हो सकता है जिसको वो heal कर रहे हैं या आप heal करने की कोशिश कर रहे हैं with the gardener and reparenting yourself. दिस इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव, दिस इज़ अबाउट हीलिंग। कुछ चीज़ें अनलर्न कर रहे हैं और कुछ नई चीज़ें आप लोग सीख रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से। एंड देन वी हैव स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, नंबर 34. Oh, we have love, number 20. Luminosity, number 21. This is the sun energy. We have compatibility, number 5. ये 3 + 4 भी 7 है। So 7 7. We have the divine feminine, number 11 है इसका। And then we have maturity, spiritual maturity and maturity, number 23, जो कि 5 बनता है। And this is also 5, number 5 and number 7, 7 7 5 5. And bottom पर हमारे पास है manifestation, number 22 है। So maybe आप manifest कर रहे हैं या आपकी मैनिफेस्टेशन का नतीजा था ये कनेक्शन। यू फील लाइक कि जो लव आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जो मैच्योर लव आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो आपने किया। एंड सेम गोज़ फॉर योर पर्सन। उनको भी ऐसा फील होता है कि ये उनकी मैनिफेस्टेशन थी, मतलब जो कनेक्शन उनको चाहिए था लाइफ में, जो लव उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, दिस मैच्योर लव। सो ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं एंड दे फील दिस कंपैटिबिलिटी। दे रियली फील के कंपैटिबिलिटी भी है, कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग आप लोगों के दरमियान। एंड दे रियली फील वेरी वेरी हैप्पी जब वो आपके साथ होते हैं। यू रेडिएट दिस ब्यूटिफुल लाइट। सो दे रियली फील यू आर दिस वेरी ब्यूटिफुल एनर्जेटिक सोल। मतलब आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। मतलब यू आर समवन जो कहीं भी अगर एंटर हो या जाए कहीं, तो आप एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। सो दे रियली फील कि जैसे आपने उनकी ज़िंदगी में एक डिफरेंस क्रिएट किया है, कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट किया है जिसको वो कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। दे जस्ट कांट रेजिस्ट यू, दे जस्ट कुडंट रेजिस्ट यू। आई फील उनको ये फील होता है। एंड यू आर दिस द डिवाइन फेमिनिन, दिस एम्प्रेस, चाहे आप मेल हो या फीमेल। दे रियली फील यू आर दिस वेरी डिवाइन, ब्यूटिफुल, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, very mature, very generous, very loving, very kind, very intelligent.
सो ये इंसान आपके बारे में हर चीज़ पसंद करते हैं, बट दे रियली फील कि आपके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आए हैं। कुछ चीज़ें आपने उनके शेडोज़ पर जो लाइट डाली है, कुछ चीज़ों में वो ट्रिगर भी हुए हैं इस कनेक्शन की वजह से, और ट्रिगर इस अंदाज में हुए कि समथिंग दैट दे रियली नीड टू चेंज, कुछ इस तरह का। सो दे रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन देम सेल्व्स, उनको ये भी रियलाइजेशन हुई है, एंड दे आर वर्किंग बेसिकली विद द गार्डनर। आई डू फील कि ये इंसान वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, और जो चीज़ें उनके अंदर ट्रिगर हुई हैं जिनको वो नहीं फेस करना चाहते थे, अब वो उनको फेस करेंगे इस कनेक्शन की वजह से, आपकी वजह से। सो आई रियली फील कि ये इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, और स्पिरिचुअली भी वो ग्रो कर रहे हैं, मेंटली भी वो ग्रो कर रहे हैं। एंड आई फील दिस इज़ थर्ड आई बिकॉज इट्स येलो, इट्स रिमाइंडिंग मी ऑफ द सोलर प्लेक्सस चाक्रा। अपने कॉन्फिडेंस पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी काम कर रहे हैं इंसान। आई रियली फील कि ये इंसान बेहद सेल्फ डाउट में थे विद दिस रीपेरेंटिंग योर सेल्फ ऑल्सो, कि मे बी बचपन से बड़े होते तक उनको अप्रिशिएशन नहीं मिली है उनकी मे बी फैमिली की तरफ से, या जहाँ वो पढ़ते थे। मतलब उनको किसी ने कभी इनकरेज नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने उनमें बिलीव नहीं किया कभी, और ये इंसान बेहद सेल्फ डाउट में रहे हैं ज़िंदगी में। और जब ये आपसे मिले तो शायद तब भी बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में थे, उनको ये फील होता था कि वो वर्दी नहीं है, उनके साथ कुछ अच्छा हो नहीं सकता है, उनको कोई मिल नहीं सकता, उनसे कोई प्यार नहीं कर सकता है, वो वर्दी हैं ही नहीं अच्छी चीज़ों के। सो आई फील कि दिस इज़ समथिंग दे आर लर्निंग, कि वो डिज़र्व करते हैं, और ये सब आपकी वजह से हुआ, बिकॉज दे फील यू आर दिस एब्सोल्युटली एन अमेजिंग पर्सन, और आप जैसा इंसान उनसे अगर प्यार कर सकता है, दे आर वर्दी ऑफ लव, दे आर इनफ, दे आर गुड इनफ, उनमें पोटेंशियल है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, वो अच्छे हैं। ये चीज़ें आपकी वजह से उनको रियलाइज़ हुई हैं। सो आई रियली फील कि you've मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर लाइफ। उनको ऐसा फील होता है कि आपसे पहले की ज़िंदगी और अब आपसे इंटरेक्ट करने के बाद की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, प्लस इन अ वेरी इंस्पायरिंग वे, और ट्रिगरिंग भी। बट ट्रिगर भी अगर वो हो रहे हैं, ये उनके हाईएस्ट गुड में है, ताकि वो लर्न करेंगे, वो ग्रो करेंगे। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। Their current feelings. Okay, we have King of Wands, Eight of Cups. So detached हैं इस वक्त, emotional distance, कुछ लोगों में long distance भी हो सकता है। We have the Chariot. So this person is almost crazy for you. This person has a lot of desire, passion for you, but वो control कर रहे हैं, they are controlling their passion, their desire for you. They really wanna, you know, pursue you. Okay, 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास। So ये कार्ड के इमेज से भी आपको पता चल रहा होगा, दिस पर्सन इज़ अपसेट, ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड हैं ये इंसान, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू समथिंग। आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है। सो नंबर 7 अगेन विद द चैरियट। नंबर 7 पहले भी आया रीडिंग में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, their current feelings, the devil. So okay, the high priestess, and then 4 of swords, very very depressed, and then ace of wands. So definitely ये इंसान आपसे कनेक्ट तो करेंगे, डिज़ायर बहुत है आपके लिए। दे रियली, ओ माई गॉड, आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं। वाओ, ओ माई गॉड, दिस इज़ नाइस। वाओ, सारे एसेस, सारे पॉजिटिव कार्ड्स हमें नज़र आ गए हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग। सो अभी इस वक्त की क्योंकि हम एनर्जी देख रहे हैं, ये इंसान अपनी डिज़ायर, अपना पैशन, अपना प्यार कंट्रोल कर रहे हैं। आपसे उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया है,
या आपने मेंटेन किया जैसे भी, बट आप दोनों के दरमियान एक इमोशनल डिस्टेंस है, इमोशनल गैप है, एंड दे डोंट लाइक इट। ऑल्सो मुझे फील हो रहा है कि जैसे ये इंसान ये फील करेंगे यू आर बिहेविंग टॉक्सिक, आप कुछ टॉक्सिक एक्ट कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ आपकी तरफ से भी हुआ है। सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं। ल्यूमिनोसिटी के साथ आप लियो भी ऐड कर लें, इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है, एनर्जी अगर मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी डिप्रेस्ड, ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत डिज़ायर है, ऑब्सेशन की हद तक ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूसली। आप ये समझ लें कि उनका ब्रेन जो है वो एक मिनट के लिए भी रुक नहीं रहा है, इट्स कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, इट्स अ स्पायरल, ऑन गोइंग स्पायरल जो ख़त्म नहीं हो रहा थाट्स का। विद दिस 9 ऑफ swords एंड 4 ऑफ swords, दे आर जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आई ऑल्सो फील फॉर सम कि मे बी इंसान ने खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ है, डिटैच किया हुआ है, किसी से वो बात नहीं कर रहे हैं या किसी से वो मिल नहीं रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, सोशलाइज नहीं कर रहे हैं इस वक्त, राइट नाउ। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर दिन ऐसे हैं, हम तो करंट एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, राइट। सो राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ है, या आज के दिन ये इंसान ख़ुद को, मे बी वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग टू एनी वन, और सिर्फ सोच रहे हैं, दे आर जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग, और उनके दिल में आपके लिए बेहद डिज़ायर है, दे रियली वांट टू टॉक टू यू। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चला रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे आपसे रब्ता करना चाहिए, उन्हें क्या बोलना चाहिए। इवन अगर आप लोग साथ रहते हैं तो भी आप दोनों के दरमियान एक इमोशनल डिस्टेंस है, मे बी आप लोग एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे हैं, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, चाहे आप एक ही घर में रहते हों, स्टिल आई फील कि ये आप दोनों के दरमियान एक इमोशनल गैप है। सो कम्युनिकेशन गैप भी है। आई ऑल्सो फील कि मे बी आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई चीज़ है, कोई ऐसी बात है विद दिस डेवल एनर्जी जो उन्हें बाउंड कर रही है, जिसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते या जिससे वो निकल नहीं सकते हैं। कुछ टॉक्सिक, कुछ ऐसा कि जो बहुत ही कार्मिक नेचर का है, कुछ ऐसा कि जिसकी वजह से वो बंधा हुआ महसूस करते हैं। कोई पैसों का मामला भी हो सकता है जिसकी वजह से वो परेशान हैं। टॉक्सिक फैमिली, टॉक्सिक फ्रेंड्स, वर्क सिचुएशन, सो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है जो सिर्फ 1-2 लोगों के लिए होगा कि मे बी इंसान एक मैरिड हैं ऑलरेडी और ये किसी टॉक्सिक मैरिज में स्टक हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मे बी बहुत ही टॉक्सिक सा फैमिली सिस्टम है, कुछ ऐसा है कि जिससे वो छुटकारा नहीं पा सकते हैं फ़िलहाल। बट दे रियली वॉन्ट यू टू नो कि दे जस्ट लव यू अ लॉट। आपने उनकी ज़िंदगी में एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट किया है। राइट और रॉन्ग क्या है, जिस तरह से वो आज तक जी रहे थे वो नहीं जी रहे थे, दे वर जस्ट एग्जिस्टिंग, दे वर नॉट लिविंग। सो बेसिकली आपसे मिलके उनको पता चला कि ज़िंदगी ऐसे जी जाती है जिस तरह से वो रह रहे थे, मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उन्होंने ज़िंदगी को देखना शुरू किया है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। सो राइट नाउ ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत डिज़ायर है, दे आर मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, दे रियली वांट टू कनेक्ट। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे विद इन अ वीक, 1 घंटे में भी ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस रीडिंग के दरमियान में भी आपको उनकी कॉल आ सकती है या टेक्स्ट। सो डेफिनेटली आई सी कॉन्वर्सेशन वेरी वेरी पैशनेट, too much desire, excuse me. So with the chariot I also feel कि ये इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, बट आई फील कि ये इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं विद द चैरियट। 7 days, नेक्स्ट 7 days भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं।
their feelings and thoughts, their current feelings and thoughts. Okay. सो बॉटम पर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स. ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर. टेम्परेंस, सेजिटेरियस. और इसका ये मतलब भी है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है. कल्चर, कास्ट, बैकग्राउंड, फैमिली, ये डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों में. देन वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स. सो हो सकता है कि आप ने कोई हेल्दी बाउंड्री सेट की है. यू आर नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन. मे बी आप उनसे नाराज़ हैं. दे फील कि आप उनसे नाराज़ हैं. यू जस्ट डोंट वांट टॉक. आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं. यू जस्ट डोंट वांट देम. मे बी आपने उन्हें कट ऑफ कर दिया उनके साथ बिल्कुल. मे बी उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स. बट विद दिस 3 ऑफ कप्स ये इंसान रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं. दे रियली वांट टू एक्सपीरियंस योर एनर्जी. दे रियली वांट दिस. ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि मे बी आई नीड टू गिव दिस सिचुएशन सम टाइम, सम डेज, कि आप नॉर्मल हो जाएं बिकॉज आप इस वक्त गुस्से में हैं. दे रियली फील कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं. और हो सकता है कि आप गुस्से में ना हों, बट दे फील कि आप गुस्से में हैं. मे बी आपने बस अपने इनर पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है जो भी किया है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आप गुस्से में हैं. और देखिए कि उन्होंने भी कुछ डिसाइड किया हुआ है और आपने भी कुछ डिसाइड किया हुआ है. आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं इस वक्त. उनके दिल में आपके लिए बहुत डिज़ायर है. वो ज़रा एक डिफरेंट उनका स्टांस है आपसे और आपका डिफरेंट है. सो हो सकता है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हों, इसलिए सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. बट आई डू सी हेयर कि ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है और डिज़ायर है. दे रियली नीड योर सपोर्ट. आई डोंट नो कि उनका आपकी सपोर्ट का इंतज़ार करना ठीक है या नहीं, बट हम उनकी ज़ाहिर है कि एनर्जी देख रहे हैं इस वक्त. सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट. अब ये इंसान नेक्स्ट क्या करेंगे, लेट्स फाइंड आउट. उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है. उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन. ओके, सो देखिए, वी हैव अनएक्सपेक्टेड गेस्ट. समवन विल बी विजिटिंग यू सून. दिस इज़ रियली अमेजिंग. नंबर 27. दिस इज़ रियली अमेजिंग. और इसका मतलब ये है कि ये इंसान अचानक ट्रैवल कर सकते हैं विद दिस चैरियट. अनएक्सपेक्टेडली विज़िट कर सकते हैं आपको. अनएक्सपेक्टेडली आपके घर के बाहर आ सकते हैं लिटरली, और आपसे मुलाकात हो सकती है उनकी. एंड योर बोल्ड साइड, वाओ, मेक द फर्स्ट मूव. नंबर 34 है. 7 बनता है. 7 बहुत ज़्यादा आया है इस रीडिंग में. नंबर 7 डेज़ में 7 तारीख, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो आई रियली फील ये इंसान कोई बोल्ड स्टेप ले सकते हैं, कोई बोल्ड एक्शन आपकी तरफ लेंगे, एंड आपके लिए बहुत हैरानी की बात होगी. डेफिनेटली कोई एक्शन, बोल्ड एक्शन लेंगे. देन वी हैव फीड योर क्यूरोसिटी, ट्राई समथिंग न्यू. इसका नंबर है 16. आई रियली फील विद दिस फीड योर क्यूरोसिटी, इंसान बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में. हमने पेज ऑफ सोर्ड्स भी देखा है, स्पाई कर रहे हैं. अगेन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का भी इंडिकेशन आ रहा है. सो एक न्यू साइकिल शुरू होने का भी इसमें है कि आप लोगों का हो सकता है. सो ये इंसान बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में कि व्हाट यू आर अप टू, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, यू नो. उससे भी ज़्यादा उनके दिल में बेचैनी भी है ऑब्वियसली कि वो नहीं इस तरह आपसे दूर ज़्यादा देर रह सकते. योर इनर वर्ल्ड इज़ सेफ. ओ माई गॉड, दिस इज़ नंबर 7 अगेन. सो नंबर 7 बहुत ज़्यादा आया है इस कनेक्शन में. आपके लिए नंबर 7 एक साइन हो सकता है. आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 7. एम्ब्रेसिंग ऑल योर इमोशंस टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ फ्लो. सो दे आर एम्ब्रेसिंग देयर इमोशंस. नेक्स्ट, आई डू फील कि दिस इज़ समवन जो मे बी इमोशंस में आकर कुछ करना नहीं चाहते थे ज़िंदगी में, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो अपने सारे इमोशंस को एम्ब्रेस करने वाले हैं. जो भी उनके इमोशंस, उनका दिल उनको बोल रहा है, वो उसको फॉलो करेंगे. सॉल्व एनी प्रॉब्लम. नंबर 4 है. योर माइंड इज़ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज.
जो भी आप लोगों के दरमियान इशू है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए इंसान तैयार है विद दिस कार्ड. सो आई रियली फील कि ये इंसान कोई बहुत बोल्ड एक्शन लेने वाले हैं. डेफिनेटली दे आर गोना टेक एक्शन. और ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये बहुत ही बोल्ड एक्शन का कार्ड भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं. बिकॉज जैसा हमने पहले इस रीडिंग में देखा कि आपके पर्सन इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान नहीं थे, या लाइक उन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में रहे हैं वो. बट आई फील कि आपकी वजह से उनका ये सेल्फ डाउट ख़त्म हो रहा है, वो बोल्ड हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं. सो लेट्स सी कि अगर ये इंसान आपसे अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे. मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. अभी अगर वो आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे. ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. अभी अगर ये इंसान आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे. सो बॉटम पर हमारे पास है आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन. ये इंसान आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं. एक्सक्यूज़ मी. आई लव द वे यू ड्रेस. ओके, उनके पास आपकी पिक्चर्स हैं उनके फ़ोन में और वो देखते रहते हैं. आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल. ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं. आई फाइंड यू इंटिमिडेटिंग. सो यू आर इंटिमिडेटिंग. आई एम scared of getting hurt, so I act like I don't care. So ये इंसान hurt नहीं होना चाहते. मे बी पास्ट में भी वो ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं और अभी भी वो डरते हैं. आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वोन्ड्स. देखिए ना, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ का कार्ड आया था. सो दे रियली वांट हील. आई फील इनसिक्योर अराउंड यू बिकॉज दे फील दे आर नॉट गुड इनफ. बट वो इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं. आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू. आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर. आपके अलावा, आपसे पहले किसी के लिए उन्हें ऐसा फील नहीं हुआ. आई हैव ट्रस्ट इश्यूज फ्रॉम माई प्रीवियस पेन. आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसेस. उनका कोई प्रॉब्लम हो सकता है फाइनेंशियल. एंड देन आई वॉन्ट टू कमिट टू यू. सो दिस इज़ द थिंग, दे रियली वांट टू कमिट टू यू. हमारी रीडिंग की शुरुआत भी कमिटमेंट से शुरू हुई थी और देखें कि रीडिंग ख़त्म भी कमिट पर हो रही है. सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कमिट टू यू. दे रियली ऑलरेडी फील कि वो आपसे कमिटेड हैं ऑन अ सोल लेवल. यू आर द ओनली वन जिनके बारे में वो सोच रहे हैं. दे डेफिनेटली वांट टू कमिट. सो अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या है, आपको क्या करना चाहिए या आपके लिए क्या मैसेज है. सो ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं. वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं. दे लव यू. आपकी पिक्चर्स को देखते हैं. दे रियली वांट टू हील. लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस. मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस. सच अ नाइस मैसेज. सो वी हैव दिस परफेक्ट टाइमिंग. आपको अपने जहन में ये रखना है कि you're राइट ऑन टाइम. आपकी ज़िंदगी में कुछ भी डिले नहीं हुआ, कुछ भी आपका टाइम ज़ाया नहीं हुआ. आप एग्जैक्टली वहीं पर हैं जहाँ आपको होना चाहिए. इस बात को अपने जहन में रख लीजिए. और आपने अपनी जर्नी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है. वी हैव रिकन्सिडर. जो भी आपने फ़ैसला किया उसको आपने रिकन्सिडर करना है. नो नीड टू वरी. दिस इज़ सच अ नाइस मैसेज एंड हीलिंग मैसेज. आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ये मैसेज है आपके लिए इस सारी सिचुएशन में. देन वी हैव मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. आप मेडिटेट करें ताकि अगर आप एंक्शस हो रहे हैं इस वक्त तो आप मेडिटेट करें ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हों, आपकी एंग्जाइटी कम हो. एंड देन येस, द आंसर इज़ येस. इसका मतलब ये है कि येस, वो आपसे कमिट करना चाहते हैं. येस, दे वांट टू बी विद यू. येस, दे लव यू. आप लोगों की सिचुएशन हील हो सकती है. सो इट्स सच अ ब्यूटिफुल मैसेज. I am also hearing answered prayer. So कभी भी प्रे करना नहीं रोकना है आपने. जो भी आप करते हैं, पूजा करते हैं, प्रे करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी आप की रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको आपने नहीं छोड़ना है. बिलीव करना आपने नहीं छोड़ना है और परेशान आपने नहीं होना है. ये मैसेज है आपके लिए. अब हम आपके लिए येस नो क्वेश्चन देखेंगे. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे.
आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी। So we have no way, no way आपका आंसर आया है। बी, बिजी बी, W R 1111 A Y I A J P 555 L number 10 I 7 H U and Z। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।